गणेश जवाब सबको जय मसीह की। तो समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने समय दिया, क्योंकि अगर वो नहीं चाहे तो हम उसकी बातें नहीं बोल सकते। और ये परमेश्वर का जो समय है, ये परमेश्वर ने चाहा कि हम यहाँ पे बोलने पाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हाथों को उठा के। और आइए हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे और निकालेंगे फिलिपियों फिलिपियों 2 बाब उसकी 12 आयत से पढ़ेंगे। हे प्रियो, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ बातचीत कर रहा है। इसलिए हे मेरे प्रियो, प्यारो, हे मेरे प्यारो। हाँ, ये परमेश्वर के नबी यहाँ पे दिख रहे हैं और ये फिलिपियों की कलीसिया में ये संदेश उन्होंने भेजा और वो उनको परमेश्वर ने ये बात बताई, प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो आत्मा के द्वारा ये बातों को बताया इस बात, और उन्होंने हम पे भी इस बात को उजागर किया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अपने बातों से तृप्त करता है और समझाता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये कह रहा है दूसरे के उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, दूसरे का लेखा देंगे। अब ऐसा है कि जब अगर हम बैठेंगे या परमेश्वर के सामने हम खड़े किए जाएंगे तो क्या हम करेंगे? परमेश्वर इसको देखिए, इसने अपने पाप नहीं धोए। हाँ, ऐसा कहेंगे? ऐसा कहेंगे ये देखिए ये तो ऐसा करता रहा, हम समझाते रहे। ऐसा वो कह रहा है अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने सबके लिए बोल रहा है, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, कह रहा अपने अपने उद्धार का, चाहे कलीसिया के लोग हो, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करता जाओ। जिस बातों से तुम्हारा उद्धार होता है, जिस बातों से तुम्हारे जीवन में आशीषें आएंगी, जिस बातों से तुम परमेश्वर को और भी ज्यादा नजदीक जा पाओगे, कह रहा अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कार्य, ये कार्य क्या करने से होगा? सोचिए, तो बहुत सारे वचन लिखे परमेश्वर के अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि अरे हमारे अंदर क्या चीज है, अरे हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर क्या कह रहा है। हमको फालतू बातों में मन नहीं लगाना, हमें संसार की बातों में मन नहीं लगाना, क्योंकि इस बात से हमें कोई लाभ नहीं, बल्कि सुनने वाला और ही बिगड़ जाते हैं। पता चला क्या, एक दूसरे की बातों को टॉपिक पकड़े हैं और उसी बात को छेड़ रहे हैं। अरे भैया इसने ये कह दिया, तुमने ये कहा नहीं था, अरे आपने ये बातें नहीं कही थी, अरे अच्छा ये बताइए वो कैसे हुआ। तो कह रहा है कि एक दूसरे की बातों को अगर पकड़ के खींचतान करोगे तो इससे सुनने वाले क्या करते हैं और भी बिगड़ जाते। गलतियां सबसे होती है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिससे गलती नहीं होती। इसलिए हमें एक दूसरे को नहीं बल्कि हमें अपने आप का उद्धार का काम को पूरा करना है। हमने क्या किया? अगर एक स्त्री घर का काम नहीं करती है तो उसका पति कहता है अरे यार तुम काम कम करती हो। अगर एक पति नहीं करता तो उसका पत्नी कहती है यार आप पता जो काम करना वो नहीं करते हो, हमारे काम में क्या करते हैं दूसरे को।
बच्चे पढ़ाई नहीं करते या बच्चे कुछ नहीं करे तो माता पिता कहते अरे अपना काम नहीं करते हो, बाकी तुम दुनियादारी में लगे रहते हो। तो अपना अपना उद्धार करना। सबसे पहले आप जानिए कि आपको परमेश्वर ने क्या दिया है, क्या सेवा दी है, कौन सा काम किया है। अपने अपने काम की ओर ध्यान, क्या कह रहा है, अपने अपने और बातों पर गौर करके समझिए कि परमेश्वर का वचन क्या बातचीत कर रहा है यहाँ पे। और क्या कह रहा है कि वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते। डरो और क्या करो, कांपो। डरते और कांपते कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। हर दिन अरे मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकाले, अरे हम किसी को दोष ना लगा दे, अरे हम ऐसा कोई काम ना कर दे, अरे हम ऐसी कोई बात किसी को ना कर दे कि पता चला किसी को ठोकर का कारण। अपने आप को सचेत, अपने आप को चौकसी करो कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो परमेश्वर, बल्कि और हम आगे आगे बढ़ते जाए और हमारे जीवन से कमियां दूर होते जाए और हम परमेश्वर के प्रति है ना अपने अपने उद्धार का कार्य करो। किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है, किस बात से वो खुश होता है, हमें हर दिन वो करना है। ये पूछिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मैं क्या कहूँ, आप बताइए। जब आप पूछेंगे तो परमेश्वर जरूर बताए, जरूर बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। और जो वो कहता है वही करो, ना कि नहीं आप जो हमको बताएंगे तब हम करेंगे। अरे भैया आप तो बताएंगे, अरे पूछो हम आपके लिए तैयार है परमेश्वर, आप बताइए मुझे, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है। आप जैसा कहेंगे मैं नहीं बल्कि तू मुझमें जीवी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और हमें किसकी इच्छा को पूरी करनी है, आपको खुदा बने छोटे से इच्छा को पूरा करना है। और यहाँ पे क्या पढ़िए बेटा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। हाँ, क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निर्मित, अपनी सुइच्छा निर्मित तुम्हारे मन में, किसके मन में, हमारे और आपके मन में, कह रहा तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला। जब वो प्रभाव डालता है, जब वो इस बात का प्रेशर कर देता है कि तुमको ये चीज करनी है और वो मन में डाल देता है इस बात को, तो उसको पूरा जरूर करना चाहिए। कहते उसने डाला है, मन में डाला है कि तुम्हारी अपनी सुइच्छा से तुम्हारे मन में ये बात को डाला है, इच्छा और काम दोनों डाला है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन और क्या लिखा है, पढ़ो बेटा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद किए किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बहुत से लोग काम करते थे तो कुड़कुड़ाने लगते हैं, बहुत से लोग करते। अरे ठीक है, अगर किसी के घर चलेगा, मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया और वो मतलब चाय पिला रहे तो बड़ा कुड़कुड़ा के, अरे देखिए हम लोग का तो ऐसा काम है भैया। बहुत से लोग अपने मसीहत को ताकते और कहते हैं भैया हमने तो भैया ये है, हमारे घर तो आते हैं तो भैया आपको चाय पानी सब पिला देते क्योंकि हमें यीशु मसीह के लिए करना है। बोलते भी करके बोलते अपने काम है। अब अरे ठीक है हमारा काम क्या, चाय पिला दिया, पानी पिला दिया, बच्चा रवाना कर दिया, बस हो गया हो गया है ना। ऐसे बहुत से लोग तो क्या कह रहे हैं, तो कुड़कुड़ भी कर रहे हैं, अरे पिला दो यार, आए पिला दो, पिला खत्म करो, कहानी करो, भगाओ जल्दी है ना, बाकी अपना काम शुरू करो। तो क्या कर रहे हैं, क्या उनके धार्मिकता के काम गिने जाएंगे, क्या गिने जाएंगे इस बातों को? क्या इस बातों को परमेश्वर नहीं देखता है? सब देखता है, उसको सब मालूम। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको मालूम नहीं। कोई भी चीज चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, बिना कुड़कुड़ाए नहीं करनी, क्योंकि कुड़कुड़ाने वाले कभी सक्सेस नहीं होंगे और परमेश्वर उसको कभी आशीष नहीं देगा। अगर कोई दान भी दे रहा है, कुड़कुड़ा के दे रहा है, तो बाइबल में लिखा है इसका दान ग्रहण नहीं करेगा। अगर वो प्रभु की सेवा भी कर रहा है, अगर कुड़कुड़ा भी क्यों नहीं कर रहा है, तो भी उसका नहीं करना है। एक लेडीज थी, वो आती थी, वो क्या करती थी, कर रही है लेकिन वो करने में हाय 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 करती। हाँ, अगर हाय हाय कर रही तो तुम्हारी रोटी भी हमें अच्छी नहीं लगती।
ऐसा परमेश्वर नहीं कहता, परमेश्वर का इतना बोझ नहीं रहता है, बहुत ही भला और अच्छा परमेश्वर है। जो काम करो खुश होके करो, अन्यथा मत करो। परमेश्वर के पास बहुत से लोग हैं कराने के लिए, वो आपको नहीं किसी और को नियुक्त कर दे, वो किसी दूसरे को भेज देता अपने काम कराने के लिए, है ना। अगर आप सेवा करना चाहते हो करोगे, नहीं करो, बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर आप लेकिन परमेश्वर किसी को दोषी बनाने नहीं आया, किसी पर क्रोध करने के लिए नहीं आया। वो चाहता है आपको जीवन में सुधार लाने के लिए, वो यही कहता है ताकि वो सुधारने के लिए, है ना, अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, ताकि तुम टेढ़े और हटीले मनुष्यों के बीच, जब आप को आएंगे नहीं, आप बड़बड़ाएंगे नहीं, पता चला क्या कर रहे हैं, तो वो खुद हटीले हैं, खुद टेढ़े हैं, और आपने भी जरा सा काम अगर कुछ उनको चाय पिला दिया, पड़े हो आपने तो पता चला कुड़कुड़ा दिया, तो तुरंत आप पे दोष लगाना शुरू कर देंगे। अरे देखोगे मसीहा देखिए, पता चला जो आप कुछ कर रहे हो उससे भी आपको कलंकित कर देंगे, उससे भी कलंकित कर देंगे। अरे भैया क्या फायदा इसी मसीह से, क्या फायदा, भैया कर भी रहे हैं और भैया बाबा से अच्छा भैया ना ही पिलाते, पता चला आपको दोषी बना दे। वो इंसान बैठा बेचारा दूध मन भी करने वाला, वो सोचने लगा है, अरे भैया ये क्या, इससे तभी कह रहा है ताकि टेढ़े और हटीले मनुष्यों के सामने निर्दोष और निष्कलंक संतान बने रहो, परमेश्वर के आगे बने रहो, कि वो तुम पे कोई दोष न लगाने पाए, क्योंकि शैतान हमेशा अवसर ढूंढता है मसीह के लोगों पे दोष लगाने के लिए। इसलिए परमेश्वर आपको क्लीन करना चाहता है, परमेश्वर हमें क्लीन करना चाहता है कि हमारे अंदर वो बातें ना रहे, क्योंकि हमारे अंदर सिर्फ परमेश्वर के गुण नजर आए, ताकि हम परमेश्वर के आगे निर्दोष और निष्कलंक संतान बन के खड़े कि प्रभु हमने तो कुछ किया नहीं, है ना। तब हम हंस भी सकते हैं, तब हम आनंद भी करते, प्रभु हमने तो कुछ किया नहीं, तो अपने आप ही बताइए। परमेश्वर कह रहे कोई बात नहीं बेटा, इनका काम है बड़बड़ाना, परमेश्वर भी क्या कर रहा है, इनका काम, लेकिन बेटा तुम ऐसा करो। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के अनुरूप में चलना। अगर आपने भी गलती कर दी, बाइबल में लिखा है कि यदि धर्मी ही व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो फिर भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना, तो ठिकाना है, वो तो भाई भक्तिहीन है, पापी है। लेकिन आप तो धर्मी हैं, आपको तो प्रभु यीशु मसीह की बातें बताई जा रही है, आपको उस पर चलना है, आपको उसके सामर्थ्य मांगनी है, आपको उससे शक्ति मांगनी है कि प्रभु हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपकी बातों को मान पाए, हम आपकी आज्ञा को मान पाए, है ना, हम ऐसे कर सके जो हमारा जीवन आपको खाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है। हमारा परमेश्वर तो हमसे अगर प्रेम ना करता तो अपने पुत्र को हमारे लिए ना भेजता। उसने प्रेम करा है, वो करता रहेगा, वो कभी भी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता अपने बच्चों को। लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसा कोई काम करे जिससे कि संसार के लोग उन पे दोष लगाए या उंगली उठाए। ऐसा कुछ नहीं। क्या कह रहा है, टेढ़े हो हटीले मनुष्यों के बीच में निर्दोष और निष्कलंक संतान बने रहो, तुमने कोई दोष ना लगे कि भैया अरे ये कहलाते यीशु मसीह के, लेकिन भैया बड़बड़ बहुत है, भैया ये कहलाते यीशु मसीह के, लेकिन भैया इसमें तो ये है झूठ पाया, भैया ये तो ये है, लेकिन भैया ये करते हैं, बोलते है ना, ये सब वो जिस बात को चिता रहा है परमेश्वर का वचन और समझा रहा। पढ़िए बेटा थोड़ा सा ऊपर से, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हाँ, जिनके बीच में तुम जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हो। बताइए वो तो सब प्रकार के, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम जलते हुए दीपक हो, तुम उनके बीच में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो, रोशनी। बताइए हम लोग को परमेश्वर ने क्या कह दिया है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो जब परमेश्वर ने इतना बड़ा औधा दिया है, अपने तरीके से हमें और आपको ला के रखा है, उसने इस बात को कहा है कि मैं एक जगह कहा है मैं जगत की ज्योति हूँ, और एक जगह कह दिया है जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा, और एक जगह कहा है कि तुम जगत की ज्योति, तुम जगत की। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम ज्योति हो, तो ज्योति के संतान
बने रहो, तुम में वो अंधकार की चीजें ना आ जाए, तुम में वो खराब चीजें ना आ जाए, वो खमीर ना आ जाए जिससे तुम खमीर हो जाओ। इसीलिए परमेश्वर हमें सिखा रहा और समझा रहा है कि तुम इस संसार में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। जलते हुए दीपक हम लोग का जो बुझ जाता है उसमें कुछ भी काम नहीं होता, लेकिन जो जीवित है वही उसकी स्तुति आराधना करता है, वही उसकी इबादत करता है, वही उसके वचन बोलता है, वही उसका सुसमाचार को सुनाता है जो जिंदा है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है और जानना है। उसके बाद अगर कोई हमसे नफरत करता है तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए। आज का टॉपिक है आत्माओं को परखो। हाँ, आत्माओं, संसार के भी लोग हैं और मसीह के भी लोग। अगर हम नहीं पहचान पाएंगे तो फिर कैसे हम जिताए जाएंगे, हम कैसे वो बातों को समझ पाएंगे। इसलिए हमें समझना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर को वचन यहाँ पे सिखा रहा और यहाँ पे सिखा रहा है यूहन्ना निकाले, यूहन्ना 15 यूहन्ना 15 उसके 18 से पढ़ो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। हाँ, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। तो कह रहा तुम जानते हो इस बात को, तुम अनजान नहीं इस बात से कि तुम अनजान हो। तुम्हें मालूम कि उसने मुझसे बैर रखा और क्या कर दिया, तेजों में प्रभु को क्रूस पे चढ़ा, है ना। वो उन लोगों से प्यार कर लेंगे, संसार से प्यार कर लेगा, जैसे उन लोगों ने कहा था कि हमारे मसीह के लिए बरअब्बा को छोड़ दो, है ना। उसके लिए अच्छा बोल देंगे, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं बोल पाएंगे अगर वो संसार के। क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि संसार तुमसे प्यार करता है तो तुम से जानते हो कि तुमसे पहले मुझसे प्यार करता है। और यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। और परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। हाँ, इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर इसलिए संसार से बैर रखता है, हमसे बैर रखता है। क्योंकि अगर हम संसार में होते और प्रभु यीशु मसीह ने ना चुना होता तो कोई भी उसको दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम उसी के साथ खाते, उसी के साथ पीते, उन्हीं के साथ तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन के अपने लिए बुला लिया, परमेश्वर ने हमें अपने पास बुला लिया, इसलिए वो ज्यादा परेशान होते हैं कि हम किसके हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। और वो क्या करते हैं, इस बात पे हमसे प्यार करते हैं। और पढ़ेगा संसार के होते हो जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। हाँ, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और याद रखो, उसको याद रखो। यदि उन्होंने तुम्हें मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। क्या कह रहा है, और मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानी, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। अगर मेरी मानी है तो तुम्हारी भी मानेंगे, अगर मेरी नहीं मानी है तो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। इस बात से परमेश्वर हमें तसल्ली दे रहा है, हमें ढाढ़स दे रहा है, हमें समझा रहा है, सिखा रहा है कि अगर मेरे होते तो ये तुम्हारी बातें सुनते, अगर मेरे नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं सुनते। इस बात से तुम परेशान ना, अरे वो हमारी सुनता नहीं है, हम गए प्रभु जी, हमने बताया, अरे हमने कम से कम 8-10 कभी बताया, हमने जाके बताया, हमने चाय पिला के बताया, हमने नाश्ता करा के बताया, हमने प्रभु की बातें बताई, प्रभु जी हमने सब कुछ किया, हमने अपने काम छोड़ दिए उनके लिए, लेकिन उनको हमने बताया। तो लेकिन
सुने। क्यों नहीं सुने? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की बात को नहीं सुना। अगर वो यीशु की सुनते तो आप भी सुनते, आप तो खामोखा ही परिश्रम करते। इसलिए हमें सोचना चाहिए आत्माओं को परख। हाँ, आज की क्या है? आत्माओं को परख के। बहुत से लोग अपने जीवन में व्यर्थ परिश्रम करते हैं, लेकिन हमने किसके लिए किया? मसीह के लिए, है ना? मसीह के लिए। तो प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। वो लोग हमारी चीजों को व्यर्थ कर दे, हमने अपनी बातों को बता दिया। यीशु मसीह ने इस बात का टैग लगा दिया, यदि वो तुम सब तुम्हारे होते तो तुमसे प्रेम करते, अगर मेरे होते तो तुमसे प्रेम करते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस बात के लिए कि परमेश्वर इस बात का डिक्लेयर कर रहा है कि तुम संसार के, अगर वो मेरी बात सुनेंगे तो तुम्हारी भी सुनेंगे, अगर तुम्हारी नहीं सुनते, अगर मेरी नहीं सुनते तो तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। परंतु ये सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। हाँ, परंतु ये सब कुछ वो मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे। और क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते, उनकी आंखें बंद है। अगर उनकी आंखें खुली होती तो तुरंत क्या हो जाते? परमेश्वर की बातों को सुन लेते, समझ लेते, अरे नहीं है प्रभु की ओर से, अरे हमें इनका नाटक नहीं करना है, या हमें इनकी बातों को सुनना है, क्योंकि देखो प्रभु जी इनके मुख से बोल रहे हैं, प्रभु जी इनके मुख से बातचीत कर रहे हैं, हमें इनका रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि उसने भेजा है इनके लिए। बसवा पढ़िएगा। यदि मैं ना आता और उनसे बातें न करता तो वह पापी न ठहरता। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वो पापी नहीं ठहरते। और परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। परंतु अब उनके पाप के लिए उन्हें कोई बहाना नहीं, अब बहाना नहीं कर सकते। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमने प्रभु जी आपकी बातें नहीं सुनी, है ना? चलेगा, मैंने भी बताया, क्योंकि यीशु मसीह एक जगह कहता है कि एक तो मैं अपनी गवाही, एक तो मेरा पिता मेरी गवाही देता है और दूसरा, है ना, दो लोगों की गवाही मिलकर पक्की हो जाती है। यहाँ पे क्या कह रहा है? मेरे को भी तिरस्कार किया और तुम्हारा भी तिरस्कार करते हैं, इनके मुहर लग गई। ये तुम्हारे नहीं, मेरे नहीं, अगर मेरे होते तो ये तुमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते। इस बात को हमें परमेश्वर संसार से निष्कलंक कर रहा है। हमें परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें कोई दाग हो, हमें कोई जैसा वो पवित्र है वैसा ही हमें बनाना हमें वाला आपको चाहता है। इसलिए वो कहता है कि बाइबल में लिखा है कि तुम अपने आप से शुद्ध नहीं हो, बल्कि मेरे द्वारा तुम शुद्ध हो, मेरे वचन के द्वारा तुम शुद्ध किए जाते हो। तो हम किसके द्वारा शुद्ध किए जाते हैं? उसके वचन के द्वारा ही। तो उसने इस बात को समझाया, सिखाया कि यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे क्या करता? प्रेम करता। तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और क्या कर रहा है? यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वह पापी न ठहरता। परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। और जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। और वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वह पापी नहीं ठहरते। हाँ। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। हाँ, परंतु अब उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और क्या किया? बैर किया है। और ये इसलिए हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हम लोग कहते भैया हम लोग कुछ करते भी नहीं देते, ये बात है तो कह रहे व्यर्थ खामोखा। हाँ, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, तब भी खा। क्यों चल रहे हैं? क्यों परेशान है? तो और अच्छा है हमारे लिए, और ही अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि हम यीशु मसीह के, है ना, इसलिए वो इस बात को क्लियर कर रहा है कि तुम मेरे हो, इसलिए ये पढ़िए बेटा, निकालिए जरा क्या बोलते थे। यही तो यहुन्ना निकालिए, इसकी 17, इसकी 14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। अब ये कौन बात कर रहा? प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा। हम ये पिता से बात कर रहा, हमारे और आपके लिए बात कर रहा है कि ये बातें मैंने उन्हें पहुंचा दिए, बता दिए सब बातें। और क्या कह रहा है? संसार ने उनसे बैर किया। और संसार ने उनसे
बैर किया है। मैंने तेरा वचन उनको बता दिया है और संसार ने उनसे क्या किया, बैर किया है। और क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वो भी संसार के। ये बात क्लियर कर दी प्रभु यीशु मसीह ने, और ये बात पिता से वो कर रहा है। जब वो पकड़वाया जाने वाला था वो उससे पहले ये हमारे और आपके लिए परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, और बोला था कि जैसे वो संसार के नहीं वैसे ही वो, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ये भी संसार के नहीं। और मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखे। परंतु ये इसलिए कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि उनको उठा लो पिता, उनकी कोई जगह नहीं है वहाँ पे सब लोग बहुत परेशान करते हैं, वहाँ पे उनके लिए रहने के लिए स्थान नहीं है, वो परेशान है, उनको संसार भी वो जानता है और इसको तू उठा ले। ये नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो तो कह आशीष देने आया है कि वो तो कह रहा है मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुत आय से जीवन पाओ। लेकिन वो इस बात को अपने पिता से कह रहा है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए। ये आज उसकी दुआएं हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए की है, इसीलिए हम वो दुष्ट से बचे रहते हैं, इसीलिए वो दुष्ट हमें छूने नहीं पाता, आपको छूने नहीं पाता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना हमारे लिए की है, आपके लिए की है, और क्रूस पे अपने प्राण को हमारे और आपके लिए दे दिया है, द्रोही से दाम देके खरीद लिया है हमें और आपको, और आज वो पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए प्रार्थना निवेदन कर रहा है, निरंतर करता है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा सब कुछ बता के रखा हमारे लिए, और एक आला इंतजाम परमेश्वर ने हमारे लिए करके रखा कि जो प्रतिदिन बताइए आप किसी के आगे को इतना पैसा दे देंगे सबको कौन आपके लिए इतनी प्रार्थना करेगा, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए कितनी प्रार्थना की आज भी वो कर। इस पृथ्वी पे जो लोगों को तैयार करता है बनाता है तो उनको भी अपने मैसेज पहुंचाता है ना, उनको अपनी बातें बताता है, वो संसार में उनको बताते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी वो संसार में, जैसा यीशु है हमारे लिए वैसे हम संसार में जब जाते हैं तो जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं वो लोग क्या करते हैं वैसे ही हमें भी और आपको भी देखते हैं। तो ये कहते हैं जब ये आ जाते हैं या ये आ जाते हैं तो हमारे क्या यीशु मसीह आ जाता है, इनके साथ यीशु मसीह रहता है, इनके साथ उठता बैठता है ना, प्रभु कह रहते लोग कहते हैं प्रभु जी इनके साथ रहते हैं ना। तो इस बात को हमें जानना कि हमारी पहचान जो होती है वो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होती है, बिना उसके हमारी पहचान कुछ भी नहीं है। जो यीशु मसीह ने कहा है हम उसके अनुसार चले, हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, उसी के अनुसार चले, और जैसा प्रभु यीशु मसीह करता है वैसा ही हम करें, क्योंकि यीशु का वचन हमें और आपको सिखाता है कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो संसार में, है ना। क्योंकि यीशु को भी लोगों ने तुच्छ जाना, यीशु को भी संसार ने तिरस्कार किया, और हमें और आपका भी नहीं सुनते। बहुत से लोगों को वचन सुना है, अरे नहीं सुने, इतने लोग आते थे इतने नहीं आते, क्यों नहीं आते? यीशु मसीह के पास से भी भीड़ की भीड़ चली आती थी, बहुत सारे लोग आते थे, और उसमें से क्या 10 कोढ़ी आए, एक क्या हुआ चंगा हुआ और 9 चले गए। यीशु मसीह का, और वो कोई धन्यवाद कर रहा था। यीशु मसीह ने क्या कहा, क्यों तुम भी धन्यवाद कर रहे हो, बाकी 9 कहाँ चले? चले क्या 9 चंगे नहीं हुए थे? सब चंगे हुए थे, क्योंकि धन्यवाद हुए है। ऐसे बहुत से लोग आते चंगे होते और चले जाते। हमें और आपको कभी निराश नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह जब उनको बातें बता रहा था कि अंदर से बातें निकलती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, ऊपर से नहीं करती हैं, तो बहुत से लोग ठोकर खा गए, है ना, बहुत से लोग ठोकर। और उसके चेले कहने लगे कि क्या वो तो छोड़ के चले गए। तब यीशु मसीह पतरस से कह रहा था इस बात को कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस बोलने लगा कि हे प्रभु मैं कहाँ जाऊँगा, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो यीशु मसीह क्या करा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, उसकी भेड़ें है तो वो सुनेंगी, वो अपने प्रभु को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, वो उसके पास ही बैठे रहेंगे, क्योंकि जानती है वो कि उसके पास ही मेरी सुरक्षा है, उसके पास ही सब कुछ है, और वो उसका शब्द सुनेंगी, और जो सुनेंगी वो उसके पीछे पीछे।
इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे से चलना है। पतरस और उसके चेले जो थे, उसकी भेड़े थे, उसके चेले थे, इसलिए उसकी बातों को सुनते थे, उसके पीछे चलते थे। यीशु मसीह उस बात को देखता था, ये मेरे पीछे, बहुत सारे लोग क्या थे, उससे उसका तिरस्कार भी करते थे, उसको अनादर भी करते थे। जहाँ जाता था कहीं उसको आदर मिलता था, कहीं उसको निरादर होता था। यीशु मसीह के अपने लोगों ने उसका आदर नहीं किया। वो अपने घर में आया, उसके लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उनको परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार आंखें जो पहचान जाए। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं और तुम्हारे कान जो सुनते हैं। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें तो उल्टा सीधा बोले। धन्य हो तुम मेरे कारण, है ना, खुश हो, आनंदित हो इस बात से। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखा रहा, हमें खुश रहना, हर हाल में हमें खुश रहना, हर हाल में हमें धन्यवाद करना। जैसे भी हम रहते, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए हर बातें बिल्कुल भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह इस बात से खुश होता है और उसने हमें अच्छा रखा है, बुरा नहीं रखा है ना, क्योंकि हमारे लिए जो भला होता है वही हमें देता है। अपने बच्चों को कोई खराब चीज नहीं दे देगा। अगर आपका बच्चा आपसे रोटी मांगेगा तो आप उसको रोटी ही देंगे, आप उसको सांप उठा के नहीं देंगे। पिता है हमारे साथ, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो वो हमें हर एक चीज अच्छी देता है। हम यीशु के साथ रहते हैं, है ना, और यीशु के साथ रहते हुए संसार में जब हम चलते फिरते हैं तो वो सारी बातें होती हैं जिससे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, समझाता है। लोग वचन ने बात करी, नहीं, वचन ही दे धारण हुआ, वचन ने ही के दे धारण किया और हमारे और आपके बीच में डेरा किया। इसलिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, जैसा खुदा यीशु मसीह का वचन सिखाता है हमें वही करना। आइए निकालेंगे पहला यूहन्ना उसकी 2 बाब उसकी 15 आयत से पढ़िए। तो बाप पहला यूहन्ना दो की 15। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्या कह रहा, जब हम प्रेम करते हैं तभी हमें ठोकर जाता है ना, जब हम प्रेम करते हैं तभी हमें दुख भी होता है, और जब हम प्रेम नहीं करते, संसार की चीजों से प्रेम नहीं करते तो हमें ठोकर भी नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा परमेश्वर को, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और पढ़िए ना, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वो पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है ना। आंखों से देखते हैं तो धन पे लोग मन लगाते हैं, संसार की चीजों पे मन लगाते हैं, तो ये क्या है, उसमें पिता का प्रेम। यहाँ पे परमेश्वर का वचन का, तो ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो हमें परमेश्वर जो सिखा रहा है हमें उसी के अनुसार ही चलना है, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तभी हमें तकलीफ भी होती है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रेम किया, अपने लोगों से प्रेम किया और अपना प्राण दे दिया हमारे और आपके लिए, अगर वो इस चीजों को करता
तो वो कभी भी यहाँ से जा नहीं पाता है, जा नहीं पाता। उसने किसकी इच्छा को पूरी की? पिता की इच्छा को पूरी। कि अरे पिता का ऐसा ना। एक जगह पतरस से बोलने लगा कि मैं जो हूँ चला जाऊंगा, तो वो पतरस कहने लगा हे प्रभु तू कौन सी बात करता है? कल यीशु मसीह उसको डांटा, कहने लगा हट शैतान मेरे पास से, है ना, दूर चला जा, क्योंकि तू मनुष्यों की बातों पे मन लगाता, मनुष्यों की बातों पे मन लगाता, क्योंकि पिता की इच्छा थी जो से वही पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पता चला हम मनुष्य की इच्छा पूरी कर रहे हैं और पिता की इच्छा पूरी कर ही नहीं रहे हैं, उधर से तो खींच रहे हैं और उधर से हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन सिखाता हमें, इस बात को हमें समझना है, सीखना है, जानना है। और यहाँ पे पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 बाब पढ़ेंगे ना, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। ये नहीं है, कोई झूठ नहीं है कि हम नहीं है, हम है उसकी संतान। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, वो जान ही नहीं रहा है, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखें बंद कर दी है और उनके कान भी बंद कर दिए, क्योंकि बाइबल में लिखा कहीं ऐसा ना हो कि ये देखे, आंखों से देखे और कानों से सुने और मन फिराए और चंगे किए जाए, चंगे किए जाए। इसलिए क्या करता है कि उसकी कान भी बंद है, उनकी आंखें भी बंद है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अगर वो पहचानते तो वो तेजो मत प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते, पहचानते ही नहीं है। तो क्या कह रहा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। उसने क्या करा? उसे भी नहीं जाना। और हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान, हे प्रियो अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तो हम संतान हैं, आगे क्या कुछ होंगे ये बात भी प्रकट नहीं हुई, इसको परमेश्वर ने गुप्त में ही रखा है। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। इतना हम जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। बहुत से लोग डरते हैं, अरे हमारे अंदर ये कमी है। जब वो कह रहा, परमेश्वर के वचन कह रहा है कि मैं आऊंगा और अंत समय तक तुम्हें दृढ़ कर दूंगा, जो कमी है तुम्हारी मैं हटा दूंगा, तुम बदल जाओगे और तुरई फूकी जाएगी और बादलों पे तुम उठा लिए जाओगे। जो सोए हैं वो उठा लिए जाएंगे और जो जीवित है वो जिंदा यूं ही उठा लिए जाएंगे, और हम सब क्या करेंगे? बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। जो भी छोटी मोटी गलती होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि ये शरीर ही हमारा बदल जाएगा। जब हम बदल जाएंगे, बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन की परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई इस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र जैसा वो पवित्र है, जैसा हमारा यीशु है। वो संसार में गाली नहीं करता, वो संसार में झूठ नहीं बोलता, वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो बड़बड़ाता नहीं है, हर हाल में खुश रहता है, धन्यवाद करता। हमारे हस्बैंड है और जो पास्टर साहब है उनके चाचा थे, मैंने देखा, और वो जब सो के उठते थे तब भी वो हंसते थे। वैसे कैसे भैया सो रहे उठ रहे और एकदम से उनका चेहरा देखो तो हंसते रहते। कोई भी काम कर रहे हैं हमेशा उनका चेहरा स्माइली खुश रहते, खुश शांत स्वभाव होती। बड़ा अच्छा लगता था हम लोगों को जब वो हम लोग के आते थे, कि उनका एक चेहरा ऐसा देखते थे, उनको देखे हम लोग हंसने लगते। हम लोग देखा अरे जब सीखते वो तो पहले ही से हंसते थे। सो के उठ रहे, सो के उठ के भैया कौन है, सो के उठते बैठते थे, हम लोग को देख के कोई देखता है उठ के ऐसे मुँह ना देखता, किसी का मुँह देख के कोई डर जाता है कि भैया सुबह हुआ, भैया कौन सामने खड़ा हो गया है, देख रहा, अरे भैया सही फिर इस्तेमाल कर लो है। ऐसा हम वो
आज उनको उनकी ये बात याद करते हैं। हाँ? क्यों उनकी और कोई बात नहीं याद करते। ये नहीं कहते अरे भैया जब वो उठते थे तो भैया भगत रोकते थे, हम लोग सो के उठते थे तो जैसे लगता है डर जाओ। हाँ ऐसा नहीं वो देखते, परमेश्वर ने ऐसा नहीं रखा हमें। खुश रहिए जैसी भी परिस्थिति है, खुश रहिए, आनंदित रहिए। यीशु मसीह कह रहा मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। हाँ? हर एक बात में प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सामने, और तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे शरीरों में वास, में शांति रहेगी। तुम प्रार्थना नहीं करते हो इसलिए शांति नहीं रहती है, तुम लोगों के लिए मांग नहीं रहे हो इसलिए तुम्हारे अंदर शांति नहीं है। जब तुम मेरे अनुसार चलने लगोगे तो खुश रहने लगोगे, उसकी शांति तुम्हारे अंदर वास करने लगेगी। जैसा मैं कह रहा हूँ पहले कि जैसे भैया हम खाना नहीं बना पाते, भैया हम ये काम नहीं कर पाते, ये चीज हमसे हो ही नहीं पाते। अरे कह रहा मैं बता रहा हूँ ना तुमको क्या करना, मैं बता रहा हूँ ऐसे डालो, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, अच्छा बन जाएगा। क्या परेशानी है, क्यों कपड़ा रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों मुँह बना रहे हो, मत उदास। मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे कर दो, तुम्हारे अंदर अपने आप खुशी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर अपने आप आनंद आ जाएगा, क्योंकि तुम अपनी नई इच्छा पूरी करो। किसकी इच्छा पूरी करो? पिता की इच्छा पूरी करो, जो पवित्र आत्मा अंदर रहता है। जब हम उसका कहना नहीं मानते, मनुष्य उसका कहना नहीं मानता, तो वो उदास, वो रुष्ट रहता है। और जब उसका कहना मानते, उसके अनुसार हम चलते, उसके अनुसार हम जीवन जीते, तो वो क्या करता है, वो इच्छाएं, वो खुशी उसके अंदर रहेगी, क्योंकि उसका आनंद उसमें बढ़ेगा, उसकी शांति उसमें बढ़ेगी, क्योंकि वो जानता है कि मैंने अपने काम को पूरा। जब तक आप काम नहीं करते आपका हड़बड़ाहट नहीं किया, लेकिन जब आप सब कुछ करके आराम से करते हो निश्चित है ना कि हमने ये चीज कर दी। प्रभु आप परमेश्वर हमको आशीष है। ये तो सबके लिए प्रार्थना करता है, भले ही दुष्ट है, धूर्त है वो लोग, लेकिन ये प्रार्थना है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है ना, शान से कहता है। आज भी वो कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन हमको उसके बच्चों की तरीके से काम भी करना है, उसके अनुसार करना है। और क्या कह रहा परमेश्वर, पढ़िए बेटा, हो गया। और क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, एक जगह हम लोग और बातचीत करेंगे यहाँ पे परमेश्वर के वचन से, और इसका निकालेंगे, पहले इसी में पढ़ेंगे कि इसका 4 है, इसके बगल में लिखा हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अरे भैया सब आत्मा परमेश्वर, अरे अब इतने दयालु बन गए, परमेश्वर ने उनसे बोल दिया अरे आने दो आने दो, अरे ठीक है अरे वो परमेश्वर लेके आ रहा, अरे ऐसा मत करो, अरे यार ऐसा मत करो, क्या झुका ही जाओ तो अच्छा है जाके। है तो यहाँ पे परमेश्वर को अरे ठीक है हम परमेश्वर के लोग हैं, अगर हम झुक जाएंगे तो क्या हो गया, हम छोटे बन जाएंगे तो क्या हो, बहुत से लोग बोलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, ये बात सिखा रहा परमेश्वर का वचन। हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। परख बहुत जरूरी है। भैया हमको यीशु मसीह ने कह दिया कि भैया ये करो तो हम यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अरे वो सिखा भी रहा है आपको, सांप के नाई चौकन्ने और कबूतर के नाई बोले। तो यहाँ पे कह रहा है हे प्रियो हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। ये अंतिम समय है और इस बात को आप जान लीजिएगा। बहुत से लोग इधर का वचन सुनते, उधर का वचन, ये पादरी नहीं वो पादरी नहीं, वो ये नहीं, इनकी बात समझ में नहीं आई, ये डांटते हैं तो हम उधर भाग जाएंगे, वो करते तो वो उधर भाग जाएंगे, उधर से धकेलेगा तो उधर भाग के चले आए। ऐसे ही लोग कान के खुजली के कारण करते रहते, उनके कान में खुजली होती है, वो अपना इधर उधर रखते रहते। कह रहा है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत पे निकले हैं और निकल खड़े हुए। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। जो आत्मा मान लेती है परमेश्वर की आत्मा, तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा
रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह संसार से बड़ा है। जो हम में वो क्या बड़ा है, वह संसार के हैं, इसलिए इस कारण वह संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। इस प्रकार हम परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। हाँ, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। ये बात आप सोच लीजिए। अगर परमेश्वर का होगा वो हमारी सुनेगा, अगर वो परमेश्वर का नहीं होगा तो वो हमारी कभी भी नहीं सुनेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। आत्माओं को परखना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है और समझा रहा है। एक आयत बस और पढ़ेंगे, इसके बाद लास्ट है खत्म करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है यहाँ पे सिखा रहा है, इसका पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा यूहन्ना उसकी फर्स्ट आयत उसकी 7 से पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह की बात जानते जाते हैं, उसको मानते नहीं है। तो वही लोग क्या करते हैं, विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी विरोध किया और तो अरे भैया हमें सुकून नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिलेगा कभी, है ना। ये भरमाने वाली आत्मा, विरोधी की आत्मा विरोध करती है यीशु मसीह की बातों का। हाँ, जब उसको क्या हुआ, आए सच्चे मन से ग्रहण नहीं किया, कुछ नहीं, लालच से आए तो क्या करें। और बहुत से लोग ऐसे बिल्कुल आते भी नहीं है, वो लोग क्या भैया हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है वो विरोधी की आत्मा। और क्या कह रहा है, बहुत से लोग आते भी, अभी पढ़िएगा तब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है। और क्या कह रहा है, अपने विषय में चौकस रहो और जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो। जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा प्रतिफल पाओ। तुम ऐसा ना उसको गवा दो तो पता चला खामखा तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ गया, तुमने किया भी और तुम्हें मिला भी कुछ नहीं, है ना। बहुत सारे लोग भैया आपने किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला, काम किए एक जगह लेकिन कुछ मिला ही नहीं। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये नहीं सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और क्या कह रहा है, उसका तुम पूरा प्रतिफल पाओ। और क्या कह रहा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, हाँ, और उसमें बना नहीं रहता। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, जो शिक्षा वो सिखा रहा है उसमें वो बना नहीं है, उससे आगे आगे कूद के भागते हैं, यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते। अरे भैया वो यीशु मसीह ने कहा है, लेकिन सिचुएशन पड़े तो झूठ भी बोल देना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ रहे, ये समय के अनुसार कर देना चाहिए। अरे भैया यीशु मसीह ये नहीं सिखा रहा, यीशु मसीह क्या सिखा रहा वो सिखा। अरे भैया थोड़ा तो, अरे कैसे चलता है भैया, थोड़ा खाने पूरे का गुदे हुए आटे खराब कर देगा तुम्हारे, कैसे चल जाएगा। हाँ, अरे तुम लोग ज्यादा मसीहत कर रहे हो। हाँ, हमारे प्रभु यीशु क्या है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। और क्या करा, पढ़िए, उसके पास परमेश्वर नहीं, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है। और जो कोई क्या कह रहा है, उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। क्या सिखा रहा है, नमस्कार। भैया हम तो यीशु मसीह के लोग हैं, हमको कहा शत्रु को भी नमस्कार कर दे। ये वचन क्या सिखा रहा है, ये पढ़िए पहले। आपने वचन नहीं पढ़ा होगा। हाँ, वचन में लिखा है कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उसको भी करो।
लेकिन जहाँ पे ये सिखा रहा है कि मसीह को जो ग्रहण नहीं करते, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, वो विरोधी भी आता है, ना उसे अपने घर में आने दो, ना उसको रास्ते में मिल जाए तो नमस्कार भी ना करोगे, भैया जय मसीह नमस्कार, आपका वो नमस्कार ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे बात नहीं है, लेकिन हम तो भैया करेंगे क्योंकि हम मसीह के चले जा रहे हैं, तभी आज तक पगले हुए। हाँ, तभी आज तक, क्योंकि उसके वचन को मानते ही नहीं, जैसा मानोगे करोगे तभी यीशु मसीह का वचन काम करता है और आप कुछ बन पाओगे। और क्या कह रहा है, मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है। नहीं यही बोला तुम्हें 10, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, बहुत से लोग मैंने देखा है, हाँ, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, नहीं कर रहे, जान के भी नहीं करते, वो अपने देवी देवता की पूजा करते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, भैया इनके लिए दुआ करते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा परमेश्वर का वचन, सुनिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, कह रहा है कि उसको कह रहा देखो भी नहीं, बिल्कुल उसको देखना ही सही नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसको नमस्कार करना, जब आप देखेंगे नहीं तो उसको नमस्कार नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके पूरे कामों में साझी होता है। आप पता चला देखे जा रहे हैं उसको, वो कह रहा भैया ये हमसे प्रसन्न है, हम घंटा बजा रहे हैं, खुश है, तभी तो देख रहे हैं हमको। हाँ, हमारे दरवाजे ये लगा है भैया, आपको देखे बोले खुश है, लग रहा है हमसे, हमारी एक्टिविटीज से खुश है, और आप इसका मतलब सहमत हो, करवा रहे हो ये चीज। हाँ, आप करवा रहे हो, तो कह रहे भैया हम अच्छे ना होते तो ये हमसे काहे बोलते, हम अच्छे हैं तभी तो आगे हमारे झुक रहे हैं, हम अच्छे हैं तो तभी आगे हमको जय मसीह की कर रहे हैं। न तो देखो वो परमेश्वर के वचन को अपने अनुसार ढाल देते और कहते देखा परमेश्वर ने कहा था कि दूसरे लोग धर्मी की देवनी पे दंडवत, वो अपना धर्मी दंडवत, और वहां परमेश्वर को क्या कर देते हैं कि उसके अनुसार नहीं चलते। प्रभु के जन हो के भी ऐसे जन को हियाव बंधाते, और जो हियाव बनाता है वो उसके पापों में भागी हो जाता है। क्योंकि पता चला आपकी करने का तो आपको नहीं मिल रहा, आपका तो सब समाप्त हो गया, आपका तो बपतिस्मा हो चुका, आपका उद्धार हो चुका, आपके सर से वो पाप अगर हट चुके, आप पता चला किसी और की गड्ढी लेकर ढो पड़े, आप ढो रहे भैया ये क्या हो गया, हमारा तो क्षमा हो जाना हो गया था, ये सब भैया क्या है, ऐसा कर दिया। अरे भैया वचन पढ़ते नहीं हो, जानते नहीं हो उसमें क्या लिखा है, अपनी बुद्धि अपनी समझ के अनुसार चल रहे हो, जो कह रहा है सभी भगे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो क्या होगा। और ऐसे घर को बैठा, ऐसे जन को बैठाते नहीं हो। हाँ हाँ ठीक है हाँ कोई बात नहीं, अरे हम यीशु मसीह के चला रहे, अरे कोई बात, हमारा पगले तुमको ये नहीं मालूम है कि ये कहता परमेश्वर को सिखा रहा है कि तुम्हें ये नहीं मालूम है कि यही मसीह विरोधी है, जो मसीह को पहचान नहीं रहे हैं, मसीह को जान नहीं रहे हैं, और यही तुम्हें गड्ढे में भी ले जाएंगे, क्योंकि जो जान के इनकार करता है वो मसीह का विरोधी है। ऐसे जन को नमस्कार भी नहीं करो और उसको अपने घर में आने भी नहीं दो, घर में भी नहीं आने दो, बिल्कुल मना साफ, बिल्कुल उससे कोई हमारा नाता नहीं है। क्योंकि अगर नाता करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पापों में हम भागी हो जाएंगे, भागी हो जाएंगे अगर हम पापों में भागी नहीं होना चाहते। क्योंकि बाइबल में जो लिखा है कि किसी पे शीघ्र हाथ मत रखना, ना किसी के पापों में भागी होना। कभी कभी कोई इंसान क्या होता है अपने कारण दुख नहीं उठाता, दूसरे के कारण उठा जाता है, वो है उनकी पूजा, वो परमेश्वर की बातों को मानते नहीं है। लेकिन क्या कर रहे हैं, आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, जाना नहीं, उस पर समय नहीं दिया, परमेश्वर की इच्छा को जाना नहीं, और भगे चले आते या अपने घर में उनको गुजर लेते, और उसके कारण पता चला रहे कोई बात नहीं है, इन पर दुआ कर देते है ना, कभी दुआ करती है, वो कह रहे हम आपके यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, अरे कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे तुम चंगे हो जाओगे, नहीं मानेंगे तो भैया तो जबरदस्ती कर रहे हो, तो उनके पाप भी उठा लो गड्ढे में, जो दुनिया के लदे हुए उन पे कुकर्म के गंदे पंदे पाप है वो सब लदे, उनको उठाओगे थोड़े, नहीं उठा दो। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन जो कह रहा उसके अनुसार हमें करना, जो हम
हमारे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसको अपना प्रभु मानता है और जो कहता है यीशु शरीर में होकर आया, हमारे लिए उसने जान दी, मैं यीशु को ग्रहण करता हूँ, मैं बपतिस्मा लूँगा, मैं अपने प्रभु यीशु, उसको आप दुआ कर सकते हैं, उसके आप हाथ रख सकते हैं, उसके साथ आप बैठ सकते हैं, उसको आप प्रभु का वचन सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। ऐसे लोगों और जो परमेश्वर का वचन नहीं मानता उसको, क्योंकि बाइबल में जगह लिखा है, मैं आपको कभी किसी दिन पढ़ाऊंगी कि वो शैतान के लोग और मसीह के लोग भी रहते हैं, तो जगह का करा एक साथ इनको बढ़ने दो, जगत के अंत में काटूंगा और पहले दुष्ट को गट्ठर बना दूंगा दुष्ट का, और उसको क्या करूंगा मैं, आग में डाल दूंगा। परमेश्वर का वचन जानने सीखे समझिए और उसके अनुसार अपने जीवन में आशीष पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पाक कलाम पर सुनने पे आशीष पाइए। प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया रबा काला मंदर रबा सीखे जीवन रबा इल्ला वासी सखंदर बिया सखंदर रबा रबा। ऐ प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरी जय जयकार करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो वचन बोया गया प्रभु यीशु मसीह। ऐ खुदावन तुमने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरी आत्मा है। तो मुझे हम जानते हैं कि तेरे ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये चीज़ों को बोलने का मिलता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने इस कलाम को सुना है खुदावन इस केवल जो पिता उनको बड़ी आशीष कर दे, और प्रभु यीशु मसीह उनकी आत्मिक आंखों को और खुदावन बुद्धियों को और खुदावन मन की आंखों को खोल दे प्रभु यीशु के नाम से। बुद्धियों को खोल दे तो तेरी बातें है खुदावन समाज और वचन के द्वारा बनिया तो इस वचन को चुराने वाला धन्यवाद करके कहीं कोई बीमार है, तकलीफ में है, परेशान है, कोई भी हमारा भाई बहन है जो इस वीडियो को देखता है तो यीशु के नाम से खुदावन चलने के धन्यवाद लहू मांगते हैं। एक एक जन को हम यहाँ पे हैं तो उस आत्मा से सताया हुआ है, यीशु के नाम से उसके पास है हर एक गलती को खुदावन धन्यवाद मेरा वचन कर काफी है पिता, तो सिखा तो समझा और आशीष चाहते हैं 4 गुना स्वामी धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम से